ठीक है। चलिए, आप सभी का स्वागत है। राम राम सभी को। आप सभी का हाँ। स्वागत है मेंटल वेलनेस, गीता फॉर मेंटल वेलनेस, है ना? आपको स्क्रीन दिख रही है हमारी? हाँ। ठीक है। चलिए, आप में से जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सके वो प्लीज करिए, कृपया करके करिए, तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। अगर आप ड्राइव कर रहे हो या कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो तो ठीक है ना, पर आप बीच बीच में आप इंटरेक्ट करते रहना। ठीक है। चलिए तो हमने पिछले शनिवार से इस महीने के जितने भी शनिवार हैं उसमें हम भगवत गीता के ऐसे श्लोकों पे चर्चा करेंगे जो हमारे मन के बारे में है ना? इसलिए हमने इस सीरीज का नाम दिया है गीता फॉर मेंटल वेलनेस। गीता जी जो भगवान ने अर्जुन जी को बताई, वो मेंटल वेलनेस के लिए बताई ना, उनके मेंटल वेलनेस के लिए और हमारे मेंटल वेलनेस के लिए। ठीक है? तो मेंटल वेलनेस को लेकर हम इतना चिंतित क्यों हैं, ये प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। क्यों इतना आवश्यक क्यों है ये? वेलनेस इसी का ही किया जाता है जो बार बार बिगड़ जाए तो उसको फिर ठीक करना है, और फिर से बिगड़ गया तो उसको फिर से ठीक करना है ना। तो वेलनेस मन का ही क्यों इतना आवश्यक है? कोई आप में से कोई ऐसे है जो आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार आपका फर्स्ट हो ये सेशन, ऐसा कोई? एनीवन? कोई नहीं? ठीक है, तो फिर प्रश्न था मन का ही वेलनेस क्यों करना है? राम जी, क्योंकि मन और बुद्धि से ही हमारी सारी क्रियाएं होती है ना। ये अपने मति के अनुसार कहा। जी बिल्कुल सही बताया आपने, है ना, क्योंकि हमें हमारी क्रिया को ठीक करने के लिए मन को ठीक करना आवश्यक है। तो इसमें ये प्रश्न आएगा कि फिर क्रियाओं को क्यों ठीक करना है ना? क्रियाओं को क्यों ठीक करना है? बताइए साक्षी जी। वे क्रियाएं ठीक होंगी तभी हमारा जीवन ठीक तरह से सुचारू रूप से चल सकेगा, वरना परेशान रहेंगे जिंदगी में। एंजाइटी रही, मतलब कनेक्टेड है। क्रियाएं ठीक नहीं होंगी तो मन ठीक नहीं होगा। मन ठीक नहीं होगा तो हम सही से नहीं, सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। जी। और मन हाँ। प्रसन्न होगा तो क्रियाएं ठीक होंगी, तो कनेक्टेड है माइंड एंड बॉडी। जी बिल्कुल सही। कि जब मन ठीक नहीं होगा तो हमारी क्रिया ठीक नहीं होगी। क्रिया ठीक नहीं होने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे, है ना? या हमसे कुछ अशुभ चीजें हो जाएगी या गलत चीजें हो जाएगी या पापमय चीजें हो जाएगी, है ना? तो क्रियाओं से या तो हमें पाप मिलेगा या तो पुण्य मिलेगा। तो अगर मन ठीक नहीं है तो हमें यही पता नहीं चलेगा, या पता होने के बाद भी, है ना, पाप वाली क्रियाएं करेंगे और उससे पाप मिलेगा। तो पाप मिलने से क्या होगा? हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग वाले हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है ये पाप पुण्य तो बहुत पुरानी बातें हैं, उससे हमारा क्या, है ना? ये तो जो लोग भारत में रहते हैं उनके लिए, हम लोग तो अमेरिका में आ गए, तो पाप पुण्य की जो बॉर्डर थी उससे बाहर आ गए। तो फिर उसके कार्य क्षेत्र के बाहर है, तो क्या हम पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा? ऐसा हमें लगता है ना? तो पाप मिलने से क्या होगा फिर? मन नर ठीक नहीं है ठीक है, नर्क। इन्होंने कहा नर्क। पाप अगर मिला तो फिर नर्क में जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें भी अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि हमने कहाँ देखा है ना? ये तो बस कि किसी ने लिख दिया, तो फिर क्या हम उनको मान लें? क्या सही में नर्क है? ये भी प्रश्न आएगा। और जो बच्चे यहाँ पे हमारे जो पढ़े लिखे हैं उनका तो ये प्रश्न रहता ही है कि क्या सही में नर्क है ना, या है तो फिर हमें दिखाओ, तभी हम मानेंगे, है ना? तो फिर ये भी आएगा ना? तो फिर अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो क्रिया ठीक नहीं होगी, है ना? वो शास्त्र विरुद्ध होंगी, ना? उससे पाप मिलेंगे। पाप मिलने से नरक में जाए या ना जाए, पर यहाँ पे नरक की अनुभूति होगी।
है ना। नर्क की अनुभूति होने का अर्थ क्या है? जैसे नर्क में क्या दिया जाता है? दंड, पीड़ा। दंड। जी, दंड देते हैं, दंड से पीड़ा मिलती है ना। पीड़ा कहाँ पे होती है? जो मन सुख दुख ले रहा है उसी को। जी, है ना। एक तो दिखता है कि अरे आप किसी को ऐसे किसी को दंड मिल रहा है तो हमें लगेगा कि इनके शरीर पे दंड मिल रहा है ना। पर पीड़ा कहाँ पे हो रही है? पीड़ा हो रही है मन पे, है ना? तो जो मन जो ठीक नहीं था, जिससे हमारी क्रिया ठीक नहीं हुई, जिससे हमें पाप मिला, पाप का फल क्या है ना। पाप का फल ये नरक की अनुभूति। नरक की अनुभूति क्या है? नरक की अनुभूति है ये मन की बेचैनी, मन की अशांति, मन जो हमें पीड़ा देता है, वो मन जो हमें हमें अशांति में लगाता है ना। हमसे ईर्ष्या करवाता है, लोगों की निंदा करवाता है ना, हमें जो कष्ट देता है ना, अपने आप को ही कष्ट देता है मन। जैसे घर में दो तीन चार लोग होते हैं, सब कुछ है उनके पास, या मान लेके चलो लोगों को ऐसे लगता है कि अरे चार लोग हैं तो ये तीन लोगों से हमारे जीवन में बहुत समस्या है। तो फिर कुछ लोग अकेले रहते हैं, है ना। जब जिस देश में रहते हैं वहां पे तो बहुत सारे लोग हैं जो अकेले हैं, है ना। तो फिर तब उनको किससे समस्या है? उनके पास सारे फैसिलिटीज है, ऑल द फैसिलिटीज दे हैव, है ना। सब कुछ उनके कंट्रोल में है, ऐसा उनको लगता है, पैसे भी है, घर भी है, सब कुछ है। तो फिर अभी उनकी क्या समस्या है ना? क्योंकि उनका मन जो है वो ही उनको दंड दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा। वो ही आके उनको परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पहले जो क्रियाएं हुई थी, पहले जो कार्य हुए थे, उसका जो भुगतान बाकी है वही ले रहा है वहां पे, है ना। इसलिए लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट है, जिससे या वो अपनी हानि कर देते हैं या तो किसी की हानि कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मन, है ना, ये मन ही सारे समस्याओं की जड़ है। और इसी के लिए यहाँ पे, और आज का जो हमारा टॉपिक भी है, द माइंड, मन, क्या हमारा मित्र है या शत्रु? और उसी का उत्तर यहाँ पे भगवान अर्जुन जी के माध्यम से हमें दे रहे हैं। तो इस श्लोक को हम पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो हम गोविंद जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको पहले पढ़िए, और फिर हम में से दो तीन लोग इसको पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ठीक है, और कोई? आप ट्राई भी कर सकते हो इसमें, अगर वैसा भी नहीं है कि अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पाए, है ना, तो दैट्स फाइन जी। कोई भी प्रयास करिए इसको। श्याम जी, मैं प्रयास करना चाहती हूँ। जी, करिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मना वसदायेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। जी बहुत अच्छा। और यही एक श्लोक है, और ऐसे बहुत कम श्लोक होंगे जिसमें एक ही शब्द को भगवान बार बार उपयोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, है ना। इसमें शायद हमें लगता है कि 6 से 7 बार, 7 बार इसका उपयोग हुआ है ना। उद्धरे आत्मन आत्मनम नात्मनम अवसादयेत आत्मेव आत्मनो बंधुर और आत्मेव रिपुरात्मनः। ठीक है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ही अपने मित्र है और आप ही अपने शत्रु है ना। ये बहुत ही आ, सुनने में बहुत ही सरल लगता है, पर अगर इसके बारे में जब चिंतन करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा मित्र कोई और नहीं है और हमारा शत्रु भी कोई और नहीं है। हम ही हम हमारे मित्र है,
हम ही हमारे शत्रु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा प्रश्न, मित्र कौन है, या मित्र की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड कौन होता है। अभी तो हम सभी को अपना मित्र मान लेते हैं, फेसबुक पे भी बहुत सारे फ्रेंड्स है हमारे ना, हजारों की संख्या में भी होते हैं, और लाखों की संख्या में भी होते हैं, और 100 500 तो मुझे लगता है सभी के हैं। जो अभी 5 10 वर्ष के हैं उनके भी 500 फ्रेंड्स तो हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स कौन है, क्या डेफिनेशन हो सकती है फ्रेंड की, बताएं आप लोग। तो आप सभी को हिंदी पता चलता है ना, आई होप, आई थिंक। कुछ नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ हिंदी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है, हाँ, तो फ्रेंड जी। हाँ सर, जो अपना, जो जिससे अपना भला भला जो चाहता ठीक है, जो हमारा भला चाहता है। हाँ, एक तो होता है चाहता है, दूसरा होता है कि वो हमारा भला हो उसके लिए कुछ करता भी है। हाँ, ठीक, आप बताइए अमृतानंद जी। जो आपको गलत मार्ग पे जाने से बचाए और सही मार्ग की ओर मोड़े। जी, कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, है ना। कुपंथ और सुपंथ। कुपंथ का अर्थ यह है, जो सही मार्ग नहीं है, जो गलत मार्ग है वहां से निकाल के सुपंथ, अच्छे मार्ग पे लगाता है, वो हमारा मित्र है। तो फिर शत्रु कौन है, जो उल्टा करता है, जो सुपंथ से निकाल के कुपंथ में लगाता है, जो अच्छी चीजों में से निकाल के गलत जगह पे लगाता है ना। तो अगर हम आजकल देखें, अपना स्वयं का अवलोकन करें या फिर बाहर देखें दुनिया में, जिसको आज लोग अपना फ्रेंड्स मानते हैं, क्या वो सही में उनके मित्र है ना, दैट इज द बिग क्वेश्चन। क्या लगता है आपको। आप बोल सकते हो या थम्स अप का उपयोग कर सकते हो, जो यहाँ पे जूम ने दिया है। क्या लगता है आपको, क्या वो फ्रेंड्स है। यस वाले थम्स अप करें, है फ्रेंड्स। ठीक है, जो मानते हैं कि ये जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, वो सही में फ्रेंड्स नहीं है, हाँ? वो लोग उल्टा वाला थम्स अप करें। जी, ठीक है ना। तो वो कहने वाले फ्रेंड्स है, क्योंकि फ्रेंड्स की डेफिनेशन तो यही होनी चाहिए, जो फ्रेंड हमें अच्छी चीजों में से निकाल के गलत जगह पे लगाता है, या जिनके साथ में रह के। जी, ये बहुत अच्छा आपने उपयोग किया रेणु जी, पूरा ऐसे क्रॉस, है ना। जी, ये हमें नहीं पता था। जो जिनके पास रहने से, जिनके साथ टाइम स्पेंड करने से अगर हम बुरी चीजों में लगते हैं, तो वो हमारा मित्र नहीं है। वो अपने आप को कह सकता है कि आई एम योर BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, है ना, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, नेटिव फ्रेंड, इत्यादि इत्यादि, कॉलेज फ्रेंड, है ना, जॉब फ्रेंड। ये अपने आप को फ्रेंड कह सकते हैं, पर वो फ्रेंड से हमारा यहाँ पे जो कह रहे उद्धार, ना, उद्धार नहीं होगा। उल्टा क्या होगा, वसादयत, पतन होगा। तो ये मित्र और शत्रु, हमें ये पता हो कि हमारे फ्रेंड्स कौन है ना, ये बहुत आवश्यक है। हम्म, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सबसे खास बात कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो ना। अगर हम ही हमारे मित्र बन गए, तो हम हमारे जो बाहर जो मित्र हमें दिखते हैं उनकी पहचान कर पाएंगे, है ना। और अगर हम ही हमारे शत्रु बन गए, तो हम हमारे शत्रु को नहीं पहचान पाएंगे। तो हमारा उद्धार या हमारा पतन कोई बाहर से आके नहीं करेगा। वो हो सकता है कि सिर्फ निमित्त बने, पर उसकी जो की है, उसकी जो चाबी है,
वो हमारे पास है। और ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं ना। तो ये सिर्फ उनके लिए है एप्लीकेबल? नहीं, ये हम सभी के लिए है ना। ये एक फॉर्मूला है, जैसे सूत्र। जैसे फॉर्मूला हम गणित में सीखते थे जब कॉलेज में थे, फिजिक्स में भी और सारे साइंस के सब्जेक्ट्स में फॉर्मूलाज होते थे। हमें फॉर्मूला सिखाए जाते थे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हमें फॉर्मूला आ गया तो फिर हम कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे अलग अलग, है ना, उसके फ्लेवर्स अलग अलग हो सकते हैं प्रॉब्लम्स के, फिर उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए भगवान ने भगवत गीता में 700 से ज्यादा, 700 श्लोक है, और उसमें कुछ कुछ श्लोक में एक से ज्यादा फॉर्मूलाज है ना। उस इतने फॉर्मूलाज हमें हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दिए। तो अगर हम प्रॉब्लम्स को नहीं, फॉर्मूलाज को सीख जाए, है ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम प्रॉब्लम लेके गए किसी के पास, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो क्या दूसरी बार प्रॉब्लम दूसरा रूप लेके नहीं आएगा? है ना। जैसे कोई चॉकलेट बहुत खाता था और किसी के पास गया, उन्होंने कहा कि चॉकलेट कम करने के लिए आप ये करिए, तो उसका चॉकलेट तो छूट गया। फिर दूसरी बार कुछ दिनों के बाद उनकी लत लग गई गुलाब जामुन में, अभी गुलाब जामुन ज्यादा खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम उनका हल नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स ने अलग अलग रूप धारण करके वो उनके सामने आ रहा है। पर जब हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे, सूत्र होंगे, तो हम प्रॉब्लम्स को जड़ से निकालेंगे, रूट कॉज तक जाएंगे, रूट तक जाएंगे और वहां से निकालेंगे। तो आज का जो हमारा फॉर्मूला है, यह है हम ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, हम ही हमारा पतन कर सकते हैं ना। जो उद्धार करता है वो फ्रेंड है, जो पतन करता है वो एनिमी है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये बात जो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो हम अपना उद्धार करने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और अपना पतन करने के लिए भी इंडिपेंडेंट है। उनको कोई नहीं रोकेगा, कि कोई रोकेगा ना? अगर हमने ठान लिया कि हमें अपना पतन करना है, तो हमें कौन रोक सकता है? बताइए, कोई ऐसी अथॉरिटी है जो आपको रोकेगी? एनीवन? जो रोकेगी कि नहीं, मैं आपका हम पतन नहीं होने देंगे, ऐसा कोई है जो आपको रोक सकता है? जी। हमारे निश्चय के बाद कोई नहीं रुक सकता। जी। अगर हमने निश्चय कर ही लिया है ना, तो कोई नहीं रोक सकता, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं रोक सकता। अगर हमने निश्चय कर लिया कि हमें पतन करना है हमारा, तो अवश्य होगा। और ऐसे ही अगर हमने निश्चय कर लिया कि हमें स्वयं का उद्धार करना है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। इसके पहले ये प्रश्न आएगा, तो इसमें उद्धार क्या है ना, उद्धार है क्या और पतन क्या है? ये शब्द हमने सुना होगा, हम आपका उद्धार हो, कल्याण हो, भला हो, है ना। तो यही सारे समानार्थी शब्द हैं। पर उद्धार है क्या? और जैसे हमने पहले कहा, ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन है, तो आप इसमें अनम्यूट करके, अगर आपने वीडियो नहीं भी किया है तो भी आप अपने भाव बता सकते हो। उद्धार क्या है? उद्धार को हम कैसे समझे? व्हाट इज उद्धार? अपने आप को उठाना और अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाना। अपने आप को उठाना। ठीक है जी। उठा के कहाँ जाना? तो ये प्रश्न आएंगे ना, ऊपर उठाना ना? जी प्रियंका जी। अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, ज्ञान की ओर। ठीक है। अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान की ओर। ठीक है। अदिति जी, आप कुछ कह रहे थे? थोड़ा आई थिंक मेंटल ग्रोथ, और ऐसा खुद को ही लगता है कि हाँ, कुछ कुछ मेरे में ही बदलाव आया या ट्रांसफॉर्मेशन आया। जी। ठीक है जी, हाँ, बहुत अच्छा।
ये जो आज जितना भी आपने बताया उसका अर्थ यही हो रहा है ना। पर उद्धार करने की इच्छा होगी कब, ना ये भी एक प्रश्न आएगा। यहाँ पे तो कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करे, ठीक है, उद्धार करे ठीक है, पर उद्धार करने की अंदर से इच्छा या विचार कब आएगा? भैया जी बताइए। ऐसा होता है, अगर हमारा संग अच्छा होता है तो हमें भी लगता है हम अपने में बदलाव लाएं, उद्धार लाएं। अपने आसपास में जब हमारे सच हम अच्छी संगत में रहते हैं जी भगवान के, और दूसरा ऐसा भी देखा है कि मतलब जब हमारी लाइफ में कुछ इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि बिल्कुल हम शैटर्ड हो जाते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ प्रयास करें, क्या करें, हम ढूंढते हैं अपना उद्धार कैसे हो, और जी मन में ये संकल्प आता है कि, तो उस वक्त हम ढूंढते हैं, कभी हम ऐसे भाग्यवश मिल जाते हैं तो हमें लगता है हम भी बदलें। जी। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, जैसा आपने कहा, चार लोग थे जो गड्ढे में पड़े थे, है ना। उसमें से दो लोगों ने प्रयास किया बाहर निकलने का, तो दो लोगों ने नहीं किया, है ना। तो दो लोगों ने प्रयास क्यों किया गड्ढे में से बाहर निकलने का? है ना? तो वो भी उद्धार हुआ, गड्ढे में पड़े थे बाहर आ गए, है ना, वो भी उद्धार हुआ। तो वो दोनों में अंतर क्या है? जो दो लोग थे वो वहां पे ही रहे आराम से, दो लोगों ने प्रयास किया कि नहीं निकलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो दो लोगों को पता चला कि हम गड्ढे में है ना, और ये हमारी सहज स्थिति नहीं है। दिस इज नॉट द नॉर्मल सिचुएशन। जो दो लोग प्रयास भी नहीं किए, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है, चलो गड्ढा तो गड्ढा, है ना। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने अपने उद्धार करने का प्रयास भी नहीं किया, वहां पे ही बने रहे, है ना। तो जो लोग, जितने भी आपने भाव बताए और जिन लोगों ने नहीं बताए ना, जो लोग भी अपने जीवन में उद्धार करने का जो भाव आया अपना या किसी का, उसका अर्थ क्या है कि हमने ये अनुभव किया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है ना, हम गड्ढे में है। ये है स्टेप 0, है ना। जब हमें ये अनुभव होगा कि नहीं, ये सहज स्थिति नहीं है, ये जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो हमने सोचा था हमने सब कुछ पा लिया, हमारे पास दुनिया में 95% लोग हैं या उससे भी ज्यादा चीजें हमारे पास है। हम टॉप 5% में आते हैं, 1% में आते हैं, हमने सब कुछ पा लिया, तो भी जीवन में शांति नहीं है, जीवन में कलह है ना। मन हमारा इतना चंचल है, मन में व्याकुलता है, हमें परेशान करता रहता है ये, इतना जीवन में स्ट्रेस है ना, इतना टेंशन है, इत्यादि चीजें। जब ये अनुभव होने लगता है तो ये है हमारा स्टेप 0। तो इससे हमें पता चला कि नहीं, ये सहज नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन बी बेटर, इट कुड बी बेटर, इससे भी कुछ बेटर होना चाहिए। ऐसा जब अनुभव लगता है तब ये वही स्थिति है जब हमें लगे कि हाँ गड्ढे में है, गड्ढे में है ना, इससे ऊपर कुछ होना चाहिए। तब वो इच्छा होती है कि अभी हमारा उद्धार कैसे हो, है ना। ये बहुत ही हमारी आरंभिक स्थिति की बात है ना। और पतन के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें ये भी प्रश्न आएगा। उद्धार करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, पतन, उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? क्या लगता है, पतन के लिए क्या करें? भैया अपने आप ही हो जाएगा, अगर हम ध्यान नहीं देंगे अपने पे तो पता नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लगता है। जी, है ना। तो पतन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको वो फ्री फॉल है ना। जब आकाश से गिरते हैं तो नीचे पड़ने के लिए क्या करना पड़ता है?
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी नीचे गिरेंगे, वो पतन है। पर ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाने के लिए वो जो, क्या बोलते हैं उसको, वो जो छाता होता है, क्या बोलते हैं वो, पैराशूट। पैराशूट है ना, वो पैराशूट खोलना पड़ेगा, तब वो ऊपर हमें लेके जाएगा। पर वो कौन करेगा? यहाँ पे वो पैराशूट खोलने कौन आएगा, या कौन पैराशूट नहीं खोलेगा? हम ही हम करेंगे ही। ये, है ना। जी, जैसे गोविंद जी ने बताया, हम ही करेंगे। हम ही करेंगे का अर्थ है हमें ही करना पड़ेगा। हम किसी को हायर नहीं कर सकते कि भाई जब हम गिरेंगे तब हमारा पैराशूट खोल देना, ना। अगर हमारी इच्छा नहीं है पैराशूट खोलने की, अगर हमारी इच्छा नहीं है उद्धार करने की, तो कोई लोग कितना भी कर ले ना, उनको कोई बचा नहीं सकता। जैसे रावण के बारे में आप सभी ने सुना होगा, है ना। रावण को बचाने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, उसका पैराशूट खोलने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, क्या कोई सक्सेसफुल हो पाए उसका पैराशूट खोलने में? है ना, हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, उनके जो नाना थे माल्यवंत जी ने समझाया, मंदोदरी ने बहुत बार समझाया, उसके अलावा बहुत लोगों ने उसको समझाया, उसने अपना पैराशूट नहीं खोला, है ना, और फिर उसका पतन हो गया। तो रावण का पतन किसने किया, है ना? कंस का पतन किसने किया? जितने भी असुर, राक्षस, उनका पतन किसने किया? ना, उसका उत्तर यहाँ पे है, उन्होंने ही किया। जो दूसरे आए उनको मारने के लिए, वो तो बस निमित्त बन के आए। यहाँ पे जिस जगह पे हम रहते हैं, जैसे अगर हम देखें, जो लोग जेल में पहुंचे हैं अच्छा कार्य करके, बुरा कार्य करके, है ना, वो वहां पे उनको किसने पहुंचाया, ना। और जो लोग अच्छी पोजीशन में पहुंचे हैं, सीईओ बने हैं, और व्हाइट हाउस में है, या ऐसी कोई अच्छी जगह पे है, उनको वहां पे किसने पहुंचाया, ना? उनको उन्होंने ही पहुंचाया है। और जो जेल में है वो भी उनके द्वारा ही वहां पे पहुंचे हैं। ये बहुत ही फेयर सिस्टम है ना, यहाँ पे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, कि हो रहा है। आपको यहाँ पे, किसी को यहाँ पे लग रहा है कि ये थोड़ा इनजस्टिस है ना? ये बहुत ही न्याय वाली सिस्टम है, ये पद्धति है। अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन न करें, क्योंकि हम ही हमारे मित्र हैं और हम ही हमारे शत्रु हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखेंगे कि अपने द्वारा अपना उद्धार का तो हमने देख लिया, ऊपर उठना, है ना। हाँ, अगर उसमें भी अगर थोड़ा और ऊपर जाए, ठीक है, तो उद्धार का अर्थ है ऊपर उठना। पर कहाँ पे जाना ऊपर उठ के, है ना। तो इसका अर्थ हम सब लोग अलग अलग ले सकते हैं, कि जैसे 2025 में हमारे पास $5 मिलियन थे, तो हमारे लिए उद्धार ये है कि 6 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए। ठीक, ये भी हो सकता है। 2025 में हमें भगवत गीता इतनी नहीं अच्छे से समझ पाते थे, तो 2026 में हम भगवत गीता अच्छे से समझ लें, ये भी हमारा उद्धार हो सकता है ना। तो एक तो उद्धार का डेफिनेशन हो सकता है थोड़ा सब्जेक्टिव है ना। पर एक उद्धार का डेफिनेशन हो सकता है जो यूनिवर्सल है, वो सब पे लागू पड़ेगा, सब पे, है ना। तो वो क्या है, उद्धार क्या है यहाँ पे जो इसमें कह रहे हैं, हाँ? मतलब ये यहाँ तक तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसी बातों के लिए तो नहीं कह रहे होंगे कि भाई आपका धन बढ़ जाए, पैसे बढ़ जाए, या फिर आपकी पोजीशन प्रमोशन हो जाए ना। उसके लिए तो उद्धार का यहाँ पे उपयोग नहीं किया होगा।
तो यूनिवर्सल वाला कौन सा है जो सभी के लिए है, कॉमन है? उद्धार। आप में से कोई बताइए। जी आप बताइए, आप जो भी बताएंगे वो सही होगा। एक संतुष्टि की भावना, जो किसकी? करें उस एक जो भी करें उसमें एक संतुष्टि की भावना, एक प्रसन्नता की भावना। जी तो एक तो ये हो गया है ना, संतुष्टि की भावना। तो उसमें एक तो संतुष्टि हो गई जैसे इन्होंने बताया, और दूसरा आत्म संतुष्टि ना। ऐसे तो एक ही है, पर उसको अच्छे से वो करने के लिए उसके आगे हम अगर आत्म संतुष्टि लगा दें, है ना। ठीक है। और ये आज बहुत बहुत सन्नाटा है। भैया काश। क्वेश्चन के और का, गुरु जी के आज्ञा का पालन। जी ठीक है, हम कह रहे थे काश हमारा मन भी इतना शांत होता जितना यहाँ पे सन्नाटा है। हाँ? तो उद्धार का ये निश्चित ऐसे निश्चित होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है ना। इसके पहले वाले जो सेशन में हम ये चर्चा कर रहे थे, और अगर सारे लोग ये इससे इसको समझ पाएंगे, जैसे कंपनी में अलग अलग लेवल होते हैं, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6, 7, 8 वॉट एवर, है ना, और सीईओ तक। उससे ज्यादा नहीं होगा सीईओ के ऊपर, अगर ऐसा मान ले। और अगर हम लेवल 3 पे है, तो हम उद्धार कब करेंगे? जब हमें पता चलेगा अरे इसके ऊपर का जो है वो लेवल 4 है ना। तो अगर हमारा उद्देश्य लेवल 4 का होगा, तो हम लेवल 4 के लिए लेवल 3 में से लेवल 4 में जाने के लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना? तो हमारा उद्धार की जो प्रक्रिया है वो उद्देश्य से तय होगी। पर अगर कोई हमें बता दे कि नहीं लेवल 7 सबसे ऊपर है, तो फिर हम लेवल 4 के लिए प्रयास करेंगे या लेवल 7 के लिए करेंगे? क्या लगता है आपको? ठीक है, तो हम लेवल 7 के लिए प्रयास करेंगे, है ना। पर लेवल 7 तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि अगर हम बहुत अच्छे से प्रयास करें तो सीधा 3 से 7 पे चले जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 4 पे जाए, 5 पे जाए, 6 पे जाए, 7 पे जाए, है ना। तो अभी हमारे उद्धार की जो प्रक्रिया है वो बदल गई, क्योंकि हमारा उद्देश्य लेवल 4 नहीं ला रहा, लेवल 7 है ना। पर अगर कोई बता दे कि भाई सबसे बड़ा जो है वो सीईओ का पोजीशन, तो अभी हमारे जो उद्धार की प्रक्रिया होगी वो लेवल 4 जैसी होगी या अलग होगी? अलग होगी ना, है ना। तो अभी उद्देश्य से हमारा उद्धार का जो विचार है वो बदल गया। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हमारा परम उद्देश्य हो जाता है ना, हमें वो चाहिए जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता ना। जैसे किसी को राजा बना दे, या महाराजा बना दे, या चक्रवर्ती सम्राट बना दे, उससे भी ऊपर, तो कोई कहेंगे आपके स्वर्ग का राज देंगे, वो भी नहीं, उससे भी ऊपर कुछ है क्या? तो कहेंगे हाँ उसके ऊपर एक दूसरा लोक है, तो वहां का हमें चाहिए। वहां उसके ऊपर क्या है? तो ऐसे जाते जाते हमें जब पता चलेगा अरे सबसे ऊपर तो ये है ना, जिसको हम कहते हैं भगवान की प्राप्ति, जो ये सबसे ऊपर है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मोक्ष कहते हैं कुछ लोग, मुक्ति कहते हैं, वो सबसे ऊपर है, वो सीईओ वाली लेवल का है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। अगर हमारे जीवन का उद्देश्य वो है, फिर हमारे उद्धार की जो प्रक्रिया होगी अभी क्या होगी, वो अलग हो जाएगी, है ना। उसकी जो वेग होगा उसका, वो अलग हो जाएगा। तो उद्धार हमारा निश्चित करता है हमारा उद्देश्य क्या है। हम वहां तक ही पहुंचेंगे जो डेस्टिनेशन हमारे मन में है ना। अगर हमें न्यू जर्सी से निकले और हमारे मन में न्यूयॉर्क है, तो हम न्यूयॉर्क ही पहुंचेंगे।
न्यूयॉर्क के आगे भी और चीजें हैं। हाँ? तो हम कहाँ पहुंचेंगे वो निश्चित करता है कि हमारा उद्देश्य कहाँ है। हाँ? और पतन की कोई सीमा नहीं है। पतन के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्री फॉल है। ऊपर जाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है कि हम स्वर्ग लोक में जाए, या तप लोक में, जन लोक, महर लोक, सतलोक में जाए, या उसके ऊपर वाले जो सबसे ऊपर है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, वहां पे जाए ना। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न या किसी को कुछ पूछना है, कहना है? और आप सभी से जी जी प्रार्थना है बाजी। कि इतनी शांति मत रखिए। हाँ, जी। मेरा क्वेश्चन है कि हम जैसे बोलते हैं हम अपने आप को उठाना, ये चीज इतनी कठिन क्यों होती है? मतलब हम मतलब वही सतोगुण में जाना इतना कठिन क्यों होता है, और पतन इतना इजी क्यों है हमारे लिए? जी। क्योंकि इसमें जो कह रहे हैं, अपने द्वारा अपना, है ना। तो जो आपके प्रश्न के लिए थोड़ा एक स्टेप बैक आते हैं, तो उसमें अपना क्या है और अपन क्या है, या अपने, है ना। तो इसमें हम और हमारा, हमारे द्वारा हमारा, तो हम कौन है और हमारा क्या है, जब ये पता चलेगा तब ये उद्धार की बात आएगी, है ना। तो उस पे अभी थोड़ा आपके प्रश्न पे और एक प्रश्न, दो प्रश्न। हम कौन है, हमारा क्या है, हमारा क्या है, बताइए। बुद्धि, चित्त, अहंकार, जी, शरीर, हाथ, मन, पैर, आंख, है ना। इंद्रिय ये- वगैरह हमारा है। हाँ, जो भी, है ना, ये तो बहुत सरल है, ये मतलब ये इसको ऐसे देखना, ये सब हमारा है ना। ये हमारा है, उसके द्वारा क्या करना है, हमारा उद्धार करना है। तो हम कहाँ हैं यहाँ पे? अगर मन की बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं, चित्त की बात कर रहे हैं, तो ये तो सब हमारा है ना। हम कहते हैं इनका स्वभाव, इनका मन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा हाथ, हमारे आंख, तो ये तो हमारा है, हम नहीं है। तो इसका उपयोग करके जो हम है उसका उद्धार करने की बात कर रहे हैं ना। ये बात बैठ रही है। तो हम कहाँ पे हैं? तो जैसे हमारे तीन शरीर है, एक जो दिख रहा है हमें, दूसरा अनुभव होता है ना, जब स्वप्न में होते हैं, सोते हैं और स्वप्न आता है, तो ये शरीर तो सो गया, तो स्वप्न कहाँ पे आया ना। तो वो मन के द्वारा आया, तो ऐसे उसका अनुभव कर सकते हैं, और ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं कि इनका मन, इनकी बुद्धि, इनका अहंकार, इनका चित्त इत्यादि। तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और उसके बाद फिर हमारा कारण शरीर है ना, जिसमें हमारे संस्कार, स्वभाव इत्यादि है। और उसके बाद फिर वो हम बैठे हैं वहां पे, हाँ? तो वो, उनको ये सारी चीजें दी गई है, उससे क्या करना है, उनका उद्धार करना है, हाँ? तो उद्धार के लिए जैसे इसको ऐसे देखें कि ऐसी जेल है जिसमें तीन लेवल है, हाँ? और उसके बाद फिर जो कैदी है वो वहां पे है। तो उसको बाहर आने के लिए पहले पहली जेल में से, दूसरी जेल में से, तीसरी जेल में से जब वो निकलेगा तब वो बाहर आएगा, तब वो स्वतंत्र होगा ना। पर अभी वो कैद में है, अभी वो जेल में है। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जेल में ये जो जीव है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, स्वयं कहते हैं, मैं कहते हैं कभी कभी, है ना। और यहाँ पे जो आत्मन या आत्मा शब्द का उपयोग किया है वो उसके लिए भी किया है। वो उसमें बंद है बेचारा, इसलिए हम मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति किसकी होती है? जो बंधा हुआ है ना। जो बंधा ही नहीं है उसके लिए मुक्ति कैसी, है ना। मोक्ष की भी हम बात इसीलिए करते हैं, कर्म बंधन की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि हम बंधे हुए हैं इसमें।
तो इसमें से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका ही उपयोग करना पड़ेगा। इसका ही उपयोग करके हम इस जेल में से निकल सकते हैं। और तब फिर हम ये जो जीवन मरण का जो चक्र है ना, एक जेल से दूसरी जेल में जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, और ये 84 लाख प्रकार की जेलें बनाई है ना। है तो ऐसे एक ही प्रकार की, पर उसके रूप रंग अलग अलग है। किसी में 4 पैर है, किसी में 2 है ना? किसी में विंग्स है, किसी में और भी पैर है, किसी में पैर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। पर उसके अंदर जो कैदी है वो तो वही है। जेल बदलने से कैदी नहीं बदलता, कि बदल जाता है ना? वो वही रहता है। इसमें ये जगह पे जब हम यहाँ पे है मनुष्य शरीर में, इसमें ही हम स्वतंत्र है कि हम यहाँ से निकल सके। यही हमारा एग्जिट मार्ग है ना, एग्जिट डोर है। मनुष्यों में और पशुओं में, या मनुष्य वर्सेस जितने भी जो नॉन ह्यूमन है, जो ह्यूमन नहीं है, जितने भी जीव है, उसमें एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस है, मनुष्य अपना उद्धार कर सकते हैं, है ना, पशु नहीं कर सकते। उनके पास अपना उद्धार करने के लिए कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं है। वो स्वयं का उद्धार नहीं कर सकते, जबकि मनुष्य स्वयं का उद्धार कर सकते हैं, है ना। दैट्स व्हाई वी आर स्पेशल। हम स्पेशल इसलिए नहीं है कि हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं ना, घर बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर सकते हैं। हम इसलिए स्पेशल नहीं है। हम स्पेशल इसलिए है कि हम इवॉल्व कर सकते हैं अपने आप को, है ना, ह्यूमैनिटी को हम इवॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्पेशल, है ना। और ये ही जो खास बात है, यही मनुष्यों के पास है। और इसीलिए हमने ये भी सुना है कि वी आर सो लकी कि हम मनुष्य है ना। और उसके ऊपर हमें ये ज्ञान का एक्सपोजर है। जैसे दुनिया में तो शायद 7-8 बिलियन लोग हैं, उसमें भगवत गीता के बारे में कितने लोगों ने सुना होगा ना? जितने लोगों ने सुना होगा उसमें से कितने लोगों ने उसको देखा होगा, उसमें से कितने लोगों ने पढ़ा होगा, कितने लोगों ने समझा होगा, है ना। तो उसमें भी जो 8 बिलियन जो मनुष्य है, उसमें भी अगर हम सोचे तो हम कहाँ पे आएंगे? हम 0.001% में है ना, जिसमें हमें इतनी रुचि है कि नहीं, चलो कुछ अपने मन के उद्धार के लिए, अपने स्वयं के उद्धार के लिए हम कुछ करते हैं। ये इट्स सेल्फ बहुत बड़ी बात है। क्या आपको भी लगता है ये? अगर किसी को ना लगता हो तो वैसे वो क्रॉस करे कि हमें नहीं लगता कि वी आर सो स्पेशल। जी, साक्षी जी ये को हमें लगता है। जिनमें वो सोचने की कैपेबिलिटी क्षमता है, जी अन्य लोगों में नहीं। जी, अन्य जीवों में नहीं है ना। तो इसीलिए, और ये ज्ञान हमारे लिए है। ये भगवत गीता का ज्ञान मनुष्यों के लिए, ये पशुओं के लिए नहीं है ना। अगर पशुओं के लिए होता तो यहाँ पे अलग तरह से उनको बता, पर वो तो समझ नहीं सकते, तो वो तो बात ही वो अलग है। तो ये सिर्फ मनुष्यों के लिए है, अपने द्वारा अपना उद्धार करें, है ना, पतन ना करें। अभी आपके प्रश्न पे आते हैं सपन जी, आपका प्रश्न पूछे आप फिर से। हाँ, भूल हाँ। गए होंगे। नहीं, थोड़ा याद है। वो अपने आप को उठाना इतना कठिन क्यों है? मतलब सद्गुण पाना इतना कठिन क्यों है? जी ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर उठना, जैसे वो अपने खड्डे वाला जो एग्जांपल ले रहे थे ना, उस पे जाते हैं। तो खड्डे में से बाहर निकलना कठिन है, या मेरा खड्डा छूट ना जाए वो भाव छोड़ना कठिन है, अगर ये पूछे तो।
है ना। जैसे हमने कुएं और कुएं में रहते हुए मेंढक, उसकी कहानी सुनी होगी ना। कुछ कुछ मेंढक कुएं में रहते थे ना। उनको किसी ने बताया कि बहुत बड़ा समंदर है, तो उसमें से एक मेंढक बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है ना? और फिर उसको कोई निकलने नहीं दे पा रहा। तो ये कहानी हमने सुनी होगी, है ना। इस कहानी में कोई दूसरे मेंढक नहीं है। उस इस कहानी में सिर्फ एक ही मेंढक है जो कुएं में है। कुएं में से बाहर निकल के समंदर का जो उसकी जो आसक्ति या जो रुचि है, उससे ज्यादा वो उसका कुआं छूट न जाए, उसकी चिंता है। इसलिए वो कुएं में से बाहर नहीं आ रहा, आ नहीं पा रहा। इसलिए वो अपना उद्धार नहीं कर पा रहा, है ना। तो कठिन ऊपर जाना नहीं है, कठिन जहां पे है उसकी आसक्ति को छोड़ना है ना। कठिन जेल में से बाहर आना नहीं है। जेल में जो कंफर्टेबल हो गए हैं, वहां के इतने बजे सुबह भोजन मिल जाता है, ये सब फिर खेलना खेलने को मिलता है, ये मेरे सारे मित्र है, ये मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी आसक्ति को छोड़ना ही कठिन है। सबसे बड़ा कठिन ये है। इसलिए बाहर नहीं आ पाते, इसलिए अपना उद्धार नहीं कर पाते, है ना। तो वो फिर कैसे होगा? तो फिर आपका प्रश्न इसमें आगे ये आएगा, तो फिर ये होगा कैसे? क्या ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद होगा? नहीं, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद तो होगा ही नहीं ना। ये जो भी होगा वो जीते जी होगा, वो अभी होगा, वो बाद में नहीं होगा। ये ऐसी चीज है जो बाद के लिए नहीं होगी कि बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा ना। अगर आप सोचे तो वो संभव ही नहीं है। अगर छूटना है तो वो अभी होगा। इसका अनुभव, क्योंकि ये अनुभव की बात है, इसका अनुभव अभी होगा ना। वो कैसे होगा? अपने विचार को बदलने से ना। वो होगा अपने संग को बदलने से। हमारे विचार कैसे बदलेंगे? हमारे संग से बदलेंगे ना, सत्संग करने से। जब हमें जो जिसको जो जो उद्देश्य ही नहीं है पहले तो, है ना, पर जब हमारे उद्देश्य के बारे में पता चलेगा, तब फिर हमारी जो आसक्ति जो कुएं से लगी है वो धीरे धीरे छूट जाएगी, है ना। और फिर जब आसक्ति छूट जाएगी तो फिर कुआं गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। फिर लगेगा कुआं तो था ही नहीं, है ना। और यही माया है, कुआं ही माया है। कुआं है ही नहीं, हमने मान रखा है। खड्डा है ही नहीं, हमने मान रखा है। उसके प्रति जो आसक्ति है वो जैसे ही छूट जाएगी, कुआं भी चला गया और मेंढक ने पाया कि वो तो समुंदर में ही है, हाँ? ये बात ऐसे समझ में तो आ जाएगी आप में से, पर हाँ, कुछ जैसे इसके पहले वाले सेशन में किसी ने कहा कि बहुत ही ये डीप है, इसको नहीं समझ में आ रहा ना। तो वो इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। तब हम इस मार्ग पे चलेंगे, तब हमें ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि नहीं, बात तो यही है ना। आपको इस पे कोई प्रश्न पूछे, आप में से कोई, किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरा इसमें। को- जी, नहीं नहीं, आप बोलिए फिर पूछिए पूछिए। आपने आपने शायद वो ऑल काइंड ऑफ बताया, पर मेरा वही क्वेश्चन था कि जैसे ये जो उद्धार की बात थी, तो आ, कोई एक स्मॉल स्टेप कैसे हम स्टार्ट करना चाहिए कि उस मार्ग के लिए। जी ठीक है। और आप कह रहे थे किशोरी जी। राम जी, जैसे अभी गुरु जी और भगवान जी की कृपा से हम अपने, ऐसा तो बहुत अवगुण है, पर जैसे कुछ कुछ अभी गुरु जी की कृपा से दिखाई देते हैं, तो हम उद्धार के जर्नी पे गुरु जी की कृपा से प्रयास कर रहे हैं।
अंत में नहीं पता था, उद्धार के पथ पे। प्रवास पे चल रहे हैं। जी जी। तो इसमें कभी कभी राम जी ऐसी कुछ कुछ व्यक्तियां, ऐसी वस्तुएं से एक दो ही इतना कठिन कर देती है, तो फिर तब समझ में नहीं आता कि ये प्रवास में हम गलत हैं या कोई कोई ऐसे दो लोग ऐसे कठिन आ जाते हैं और बहुत कठिन वस्तु और दो व्यक्ति, जी आप समझ। जी जी जी, ठीक है। तो तो फिर हमें विचलित कर देते हैं। हाँ, एकदम ही विचलित कर देते हैं। जी जी जी। हाँ तो जब भी पता पड़ जाता है, तो उस समय मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि अपने आप पे ही बहुत प्रश्न उठते हैं, तो उससे वो जो प्रवास है वो आगे नहीं जा पा रहा है। राम जी, जी तो ऐसे ही होता है और हमें क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। हाँ, ये सभी के लिए है। ये प्रश्न का अनुभव कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जो लोग इस मार्ग में अपने आप को लगाने जा रहे हैं, उनके भी मन में प्रश्न होगा। जो इस मार्ग पे बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और बहुत आगे तक पहुंच गए हैं, उनमें ये प्रश्न ज्यादा आने लगेंगे, है ना। क्योंकि जब तक खड्डे में थे तब तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था ना। हमें ये लग रहा था कि बस यही दुनिया है, पर जब उसमें से बाहर निकलने का प्रयास किया, तब लगा कि अरे हम तो कितने ऊंडे फंसे थे ना। तब फिर वो पता चलने लगता है। जब तक सभी को कोविड है तो लगता है कि ये तो नॉर्मल है, पर जब उसमें से बाहर आने का प्रयास करते हैं तब लगता है कि नहीं तेरे, ये तो हम बीमार थे। अभी हमें यही नहीं पता, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, जो जो यहाँ पे हैं इनकी नहीं। हमें यही नहीं पता कि हम बीमार हैं। हमें लगता है कि हम, हमारा सब कुछ ठीक है। पर जब उस बीमारी में से बाहर निकलने का प्रयास करने लगते हैं, तब पता चलने लगता है कि अरे नहीं, हमें तो ये भी है, हमें तो वो भी है, हमें तो वो भी है। और जब हम अपने आप को देखने लगते हैं, जब अपने मन को देखने लगते हैं, ये जो कह रहे हैं अपने द्वारा अपना उद्धार करो, मतलब अपने द्वारा ही हमारे मन को साफ करो जो गंदा है ना। अपने आप से ही अपने आप में जो विवेक है उसको जागृत करो, जो अभी सो रहा है। अपने आप से ही अपना जो अहंकार है, जो बहुत ही मिथ्या अहंकार है, उसको जो वास्तविक अहंकार में लाओ। तो ये कब देखने लगते हैं? जब हमें देखने लगता है ना। देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए। जब प्रकाश मिलता है हमें, तब फिर हमें सब देखने लगता है कि नहीं ये गलत है, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। नहीं तो तब तक क्या होता है, बाहर दिखते हैं हमें, अरे वो गलत है, अरे ये देश गलत है, अरे वो गलत है, सब बाहर गलत 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 हम देखते हैं। पर जब प्रकाश मिलता है ज्ञान का, जैसे किसी ने बताया, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना उद्धार है। जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, तब हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, दोष है, वो देखने लगते हैं कि हमारे मन में इतना कचरा भरा है, हमारा यहाँ पे ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है ना। तब फिर ये डिटेक्ट कर लेना, ये डायग्नोस कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 50% से ज्यादा कार्य तो तभी हो गया। जो बाकी का है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है ना। जब हम वो गंदगी देखेंगे, तब फिर हमें लगेगा कि नहीं, इसको और गंदा नहीं करना। जब हमें लगेगा कि, जब हमें पता चलेगा कि हमारा शुगर 100 हो गया है ना, तो फिर हम प्रयास करेंगे कि इसको कम करें। इसको हम ये नहीं प्रयास करेंगे कि नहीं अभी और गुलाब जामुन खाते हैं, 120 हो तब देखेंगे, 150 हो तब देखेंगे, है ना। तो जब मन को देखा नहीं था तब तक हमें सब कुछ ठीक लग रहा था। जब मन को हमने देखा, तब हमें लगा कि नहीं अभी इसको और गंदा तो नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत गलत हो रहा है ये हमारे साथ, है ना। ये हम कहीं ठीक नहीं हमारे जीवन में हो रहा। तो फिर मन को जब ठीक करेंगे, अभी यहाँ पे ये प्रश्न आएगा, ये मन ठीक क्यों नहीं है? तो फिर ना, ये ऐसा क्या है जिससे किसी का मन अच्छा है? जैसे संतों का, गुरु जी का मन निर्मल है ना, और जो लोग दूसरे हैं उनका नहीं है, तो इसमें फिर अंतर क्या है उनमें और उनमें, है ना? अंतर क्या है? तो वो वही अंतर है। अंतर है अपनी जर्नी का ना। वो इस जर्नी पे बहुत लंबे समय से है और उन्होंने अपने मन की अच्छे से धुलाई की है, तो वो मन साफ हो गया है।
कुछ लोग उनके पीछे है, कुछ लोग उनके पीछे है, कुछ लोग बहुत पीछे है, कुछ लोगों ने आरंभ नहीं किया, है ना। तो जब मन को देखेंगे, मन की धुलाई करेंगे, जब मन साफ होता जाएगा, तब ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे अनुभव में, और को कहने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसमें दो प्रकार के कचरे होते हैं, है ना। एक कचरा होता है जो उसको कहते हैं, जैसे मान ले ड्राई, है ना, थोड़ा पानी का फोर्स गया और वो साफ होके चला गया, है ना। दूसरा कचरा होता है जिसको क्या कहते हैं, वो जो ग्रीन हो जाता है, परख हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको गोविंद जी आपको पता है हिंदी में, तो मुझे गुजराती में पता है, तो पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जो ग्रीन लेयर हो जाता है उसपे, है ना। काई काई कहते हैं। काई। काई, काई, है ना। जो दूसरे जो कचरे होते हैं वो काई की तरह होते हैं। वो पानी का जो फोर्स थोड़ा जाता है उससे उसको कुछ नहीं होता, उसको फिर वो जो स्क्रब लेके उसको घीसना पड़ता है, एल्यूमिनियम स्टील का कुछ ऐसे लेके उसको बराबर घीसना पड़ता है, तब वो जाते हैं। जो मोटे मोटे कचरे होते हैं वो तो चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं। पर वो वाला जो रहता है, वो मोटा कचरा, अगर आप देखें कि 100% कचरा था, उसमें से 80-90% तुरंत चला गया, पर जो 10% या 5% रहा है वो लंबे समय तक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो काई है, इसलिए क्योंकि वो बहुत जन्मों से वो वहां पे पड़ी है ना। काई ऐसी ही बन जाती है ना, कि जो अनअटेंडेड जगह है जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ड्राईवे पे हो जाती है काई, पाइप में हो जाती है, पानी की पाइप में, और जहाँ पे साफ सफाई नहीं हो रही वहां पे काई हो जाती है। तो उसका अर्थ हुआ कि उस जगह पे बहुत जन्मों से साफ सफाई नहीं हुई, तो इसलिए वो काई, वो संस्कार ही काई के रूप में हो गए। और उसमें या तो वो व्यक्तियों के रूप में हमारे सामने आते हैं, या तो वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं, या तो परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आते हैं, है ना। उसमें ये देखने में आता है कि ये जो व्यक्ति है 95% ऑफ द टाइम बहुत शांत है ना। पर वो 5% वाला टाइम ऐसा आ जाता है कभी कभी, जिससे वो या तो क्रोधी हो जाते हैं, या फिर ऐसे भाव आ जाते हैं, ऐसी चीजें आ जाती है ना। तो वो 5% फिर हमें वो पूछने लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो फिर उसको बराबर अच्छे से साफ करने से वो जाएगा। तभी इसमें ये प्रश्न आएगा कि साफ कैसे करें, है ना। तो एक तो साफ सफाई जो चल रही है वैसे ही चलने दे, जो नॉर्मल वाली है तो उसमें समय लगेगा, है नॉर्मल वाली। दूसरी, उसको थोड़ी और पावरफुल बनाए, जैसे जो लोग बना पाए, इसमें और उंडा उसमें जाए, कि जैसे अगर आप कुछ चीज 30 मिनट कर रहे हो तो फिर 1 घंटा करें, है ना। तो 1 घंटा कर रहे हो तो फिर आपको 2 घंटा करना है उसको, क्योंकि ये अभी हमारा स्वयं की हो गई क्लीनिंग। हमें पता है कि हमारी काई इतनी है और ये जा नहीं रही, तो अभी इसको हमें अच्छे से इसकी धुलाई करनी है ना। और जो लोग सत्संग कर रहे हैं वो तो आप अच्छे से अपनी धुलाई कर ही रहे हो, पर इसमें यही है, जब जब हमारी धुलाई होती है तब फिर सब देखने लगता है। फिर जैसे वो कहते हैं ना, अगर श्वेत शर्ट है तो उसमें इतना छोटा सा काला धब्बा भी दिखेगा, है ना। क्यों दिखा? अभी तक तो दिख ही नहीं रहा था क्योंकि बहुत मैला था, है ना। फिर उसका जो मैल गया तो उससे छोटा सा काला धब्बा है वो भी दिखने लगा, तो 99% वो क्लीन हो गया है ना। पर वो 1% डब्बा भी हमें ठीक नहीं लग रहा, तो ये भगवान की कृपा है आप पे। पर इसमें जैसे गुरु जी बताते हैं कि वही सारे बहुत सारे उसके उपाय हैं, वैसे ही हम करें ना। और जैसे गोपाल जी ने पूछा था कि इसको ठीक करने के लिए क्या करें ना, तो ये सभी के लिए है, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए है। ये अपना स्वयं का उद्धार करने के लिए, अपने स्वयं के मेंटल वेलनेस के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें 3 चीजें करने की आवश्यकता है ना। और इसके बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होगा। ये अनुभव की भी बात है, शास्त्रों ने भी यही कहा है, संत महात्माओं का भी यही अनुभव है। हम कितने भी धामों में चले जाए, कितने भी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाए,
कितने भी व्रत करे, कितनी भी पूजा करे, कितनी भी आरती करे, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। हम आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, 3 चीजें करने से होगा। अगर हम सेवा करें, सेवा का अर्थ ये है हम जो कार्य कर रहे हैं घर में वो सेवा करें, एक्सपेक्ट ना करें, हमारे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, अपेक्षा ना हो, जो घर में कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, है ना। तो सेवा के माध्यम से। दूसरा, सत्संग करे, सत का संग करे। जो सत है, भगवान सत है, भगवत गीता सत है, जो उनके जो संत महात्मा है वो सत है, उनकी कंपनी में रहे। भगवान की जो कथा है वो सत है। सत का अर्थ ये है जो परमानेंट है, जो टेम्पररी नहीं है, जो समय के साथ नहीं बदलती। जो भगवान की कथा जो हमें आज से 100 वर्ष पहले जो सिखाती थी, आज भी वो हमें वही ज्ञान देगी। ये जो ज्ञान है अपने द्वारा अपना उद्धार करें, वो अमेरिकन पे भी लागू पड़ता है, इंडियन पे भी लागू पड़ता है, और कोई दूसरे प्लेनेट पे रहने वाला होगा उस पे भी लागू पड़ता है। ये सभी के लिए है। तो ये ज्ञान सत है। तो जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग के माध्यम से जब ये ज्ञान हमें मिलेगा, सत्संग के माध्यम से जब हम भगवान की कथा के माध्यम से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान क्या है, प्रकाश है ना? तब हमें हमारी काई, मन का कचरा, बुद्धि की जो संकीर्णता है, जिसको हम नैरो माइंडेड कहते हैं, बुद्धि को कि इनका नैरो माइंडेड है ना। अहंकार जो बढ़ा हुआ है, चित कहीं लगता नहीं है, या ऐसी जगह पे लग जाता है जहां हमें फंसा देता है, इस प्रकार से ये सब देखने लगेंगे। और फिर क्या होगा, इसके बाद जो तीसरी चीज है, सुमिरन। भगवान का नाम जप करने से ये जो कचरा है वो क्लीन होता जाएगा। तो हम भगवान का नाम जप करें, कितना करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हमें दिन का एटलीस्ट 15 मिनट, 15 मिनट मतलब मिनिमम है ये। और जो लोग 15 मिनट कर रहे हैं, आप ऐसे कुछ लोग कर रहे हो तो वो और बढ़ाए, अगर जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाए। और भगवान का नाम जप करने से ये जो ज्ञान है, जो प्रकाश में हमें जो दिख रहा है, उसको क्लीन करने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं आत्मबल। हम किसी का कहते हैं इनका आत्मबल अच्छा है, इनका आत्मबल कम है, तो आत्मबल है क्या, है ना। आत्मबल का अनुभव कैसे होगा? आत्मबल का अनुभव, वो जो सत है, जिनका नाम सत है, वो स्वयं सत है, उनका नाम जप करने से जब वो क्लीनिंग जब होगा, तब हमारा आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ने से वो क्लीनिंग होगा ना, तब सारी चीजें हमारी साफ हो जाएगी। तो ये 3 चीजें करने से, भगवान का नाम जप, सत्संग और सेवा करने से, ये जो 3 जेल में हमें अनुभव हो रहा है कि हम फंसे हुए हैं, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। और जीते जी उसका अनुभव कर पाएंगे कि अरे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। हम प्रसन्न नहीं है, है ना। प्रसन्न होने के लिए हमें कॉमेडी शो देखना पड़ रहा है, किसी की जोक सुननी पड़ रही है। क्यों? प्रसन्नता बाहर से क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है हम, और उससे हम खुश होते हैं कुछ समय के लिए। जैसे ही वो शो बंद हुआ उसके बाद, है ना, वो प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता अंदर से आएगी। कब आएगी? जब ये सारी सफाई होगी। ये सफाई के लिए ये 3 टूल्स है हमारे पास। यही अपने द्वारा अपना, है ना, ये टूल अपने हैं। स्क्रब, लिक्विड, है ना, और उसका फोर्स, और जो भी आप सोच सकते हो, उसके द्वारा स्वयं की क्लीनिंग कर ले। स्वयं की मतलब मन की, बुद्धि की, चीज की, अहंकार की, संस्कार की, स्वभाव की। तब फिर हम प्रसन्न हो जाएंगे। तब फिर वो शांति का अनुभव हमारा होगा ना। तब फिर हमें वो आनंद की स्थिति में हम आ जाएंगे। जी शांति जी। भैया मेरा प्रश्न था कि जो हम इतना नाम जप और जो भी आपने साधना बताई उसका जो आउटकम होता है, आउटपुट थोड़ा टाइम में आता है कि ऐसा नहीं अगर हम आज करने लगेंगे और हमें और उसमें उसके बीच में क्या होता है, हमें लगता है कि ये तो वर्क ही नहीं कर रहा और हम हताश हो जाते हैं। तो वो एक शुरू करते हैं लेकिन फिर हमें लगता है कि अब 1 दिन या 1 हफ्ते से तो कुछ होगा नहीं, 1 साल तक करेंगे तब वो शायद आनंद की अनुभूति हो। तो उसमें जैसे हम किसी को बताते भी हैं, हमें भी, मैं अपना ही बता रही हूँ, तो एक एक डिमोटिवेशन हो जाता है बिकॉज़ रिज़ल्ट थोड़ा टाइम, तो ऐसा क्या करें जो निरंतरता बनी रहे और हम में थोड़े लॉन्ग टर्म तक हम उसे खींच पाएँ, जिससे कि हम में वो चेंजेज़ आ पाएँ?
जी। तो जैसे हमारा बर्तन होता है ना, बर्तन में कुछ पकाने के लिए रखा, ठीक है, अभी उस पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, जल जाएगा। जैसे खीर में बहुत होता है ये, खीर में नीचे का जो लेयर होता है वो जल जाता है, और बहुत समय तक रहा तो क्या होगा, पूरा जल जाएगा और जल के काला हो जाएगा, है ना। बहुत पूरा जो बर्तन का नीचे का हिस्सा होगा पूरा काला 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 हो गया, फिर वो कैसे जाएगा ना। उसके लिए फिर आपको किसी ने कहा कि हमारे पास ये पाउडर है, आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, और उसके बाद क्या करें, वेट एंड वॉच करें, है ना, पेशेंस से, धैर्य से। तो आप करते हो, है ना, क्यों करते हो आप, क्योंकि जिसने कहा उस पे आपका भरोसा है ना, आपको विश्वास है उन पे क्यों विश्वास है, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे पहले ये ट्राई किया है कि जब ऐसा हो जाता है तब इसमें ये पाउडर डाल के इसको इतना समय रखने के बाद ये ठीक हो जाता है। तो आपने उस बर्तन को रख दिया और आप 2-3 दिन जितना भी है उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो हमारी साधना भी ऐसी है ना। तो साधना हम कर रहे हैं पर हमें इस पे विश्वास होगा कि नहीं, ये होगा। हमें हमारे बर्तन पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा कि ये कितना गंदा है ना। मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, इसलिए फिर हम बार बार चेक करते रहते हैं कि अरे 5 मिनट हो गया अभी गया कि नहीं, 10 मिनट हो गया अभी गया कि नहीं, है ना, 15 मिनट हो गया कभी गया कि नहीं। ये हमने सिर्फ आधे घंटे खीर पकाई, इसमें ये हाल हो गया। आप सोचिए, आधे घंटे में खीर पकाई और ध्यान नहीं दिया तो 2-3-4-5 कभी कभी हफ्ता लग जाता है, तब तक वो बर्तन ठीक नहीं हुआ। हमारा बर्तन आधे घंटे से खराब है, कब से खराब है ना, कितने जन्मों से, हमें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमने वहां पे जलाया है। तो उसको करने में समय लगेगा, पर इसलिए जैसे हमारी श्रद्धा होगी, मतलब जिसने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, यहाँ पे भगवान की वाणी है, गुरु जी ने कहा है, जिन्होंने किया कहा है उन्होंने किया है, उन्होंने पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है ना। तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, फिर वो जो कह रहे हैं उस पे आपका विश्वास फिर आपका वहां पे बना है। तो आप विश्वास से, और फिर तब धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि नहीं, पूरा 100% काला था, अभी थोड़ा यहाँ से वो निकल गया है काला, तो अभी ये दिख रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है। पर उसके लिए भी हम थोड़ा समय दे ना, उसके लिए भी हमारे में थोड़ी धैर्य होनी चाहिए ना। जैसे हम टमाटर का भी वो सीड डालते हैं तो उसको आने में भी 3-4-5-6 महीना लगता है ना। मैंगो को भी आने में 10-12 वर्ष लगते हैं। तो अगर हम छोटे से टमाटर के लिए भी 3-4 महीना, और ये सबके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, उतनी धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, है ना। हम हर रोज जाके खोद के नहीं देखते कि भाई कहाँ पहुंचा टमाटर, कहाँ पे आया कि नहीं आया, है ना। हमें पता है 4 महीने में आ जाएगा, हमें विश्वास है ना। पहली बार कर रहे हैं तभी भी विश्वास है, क्योंकि किसी ने कहा है उस पर हमारा विश्वास है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हमारे शास्त्र जो साधना की बात कर रहे हैं उस पे हमारा विश्वास हो ना, तो विश्वास से ही हम निश्चिंत हो जाएंगे। फिर वो काला है, गंदा है, तो भी हम प्रसन्न रहेंगे कि उन्होंने कहा है ना ठीक हो जाएगा, है ना। जैसे छोटे बच्चों का विश्वास होता है, छोटे बच्चे ऐसे कहते हैं कि पिताजी मेरा टायर फट गया, और पिताजी कहते हैं चिंता मत करो हो जाएगा, है ना। तो वो निश्चिंत हो जाता है कि उन्होंने कहा मतलब हो जाएगा, है ना, और फिर हो जाता है। तो ऐसे ही आ, हमें हमारे शास्त्र पे, हमारे गुरु संत आचार्यों पे जब विश्वास श्रद्धा होगी तब फिर हम धैर्य से करेंगे। पर हाँ, हो सकता है कि शुरू में ना हो, है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे प्रश्नों की पद्धति है कि आप पूछिए, जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक आप पूछ सकते हैं। ये कितनी अच्छी प्रथा है ना? ऐसा नहीं कि जो कहा है उसको मान लो, है ना। एक तो हो गया मान लो, दूसरा है जान लो। तो जानने के लिए पूछो ना, पूछो जितना तक पूछ सकते हो, है। तो वैसे हाँ, पर आपका अच्छा प्रश्न है, और ऐसे स्वयं का भी ऐसे अवलोकन होना चाहिए। जब अवलोकन करेंगे तब फिर वो पूछेंगे कि भाई अभी ये और क्या करें इसमें। जी।
और किसी का कोई चैट में भी लिख रहे हैं क्या? जो अनुज जी, आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई प्रश्न आपका, किसी का? एनी प्रश्न? आप फर्स्ट टाइम हो तो भी पूछ सकते हो, सेकंड टाइम हो तो भी पूछ सकते हो। आई होप दिस मेक्स सेंस। कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इस श्लोक में कुछ रह गया क्या सपन जी, गोविंद जी? कुछ बाकी है क्या, कुछ एरिया जिसको टच करना चाहिए? ये सब करते हैं। कुछ? ठीक है ना? तो हम अपने मन को देखें और साथ साथ में नाम जप करने का प्रयास करें। हाँ, और नाम जप कैसे करें? माला हो तो माला से करें, काउंटर हो तो काउंटर से करें, है ना? नहीं हो तो उंगली से करें, टाइमर लगा के करें, पर करें। आवश्यक मतलब अवश्य करें, है ना? और उसमें अगर आप अपने सांस के साथ कर सकते हो, ब्रेथ के साथ कर सकते हो, तो वो और अच्छा है ना? जैसे ब्रेथ आप ले रहे हो और फिर उसको निकाल रहे हो, है ना? जैसे हम सीताराम पे करते हैं और हमें कहा गया है कि आप सीताराम पे करिए, यहाँ पे ज्यादातर लोग करते हैं। तो जैसे आप सीता बोलो तब सांस लो, राम बोलो सांस निकालो। अगर ऐसा आप 15 मिनट करोगे तो आपको तुरंत अनुभव हो जाएगा कि हमारा मन शांत हो गया है ना? सिर्फ 15 मिनट करने से ही। और फिर जैसे जैसे ये अभ्यास में होगा, ये आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, या आपको कोई आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं अनुभव होगा कि नहीं, अभी कुछ अलग अलग लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो ये इससे ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रूवन मेथड है, ये प्रूवन, प्रिडिक्टेबल और बहुत ही प्राचीन, है ना? ये हमारे पहले कितने ही, हमारी संस्कृति में जितने भी लोग हो गए, सबने इसको कर लिया है उन्होंने, ना उससे उन्होंने पा लिया है। तो अगर उन्होंने पा लिया है तो हमें भी मिलेगा, है ना? अगर कोई नया इन्वेंशन नहीं है ये बहुत पुराना इन्वेंशन है जिसका हम उपयोग करें, जिससे हमारा जीवन शांतिमय होगा, जो हमें चाहिए। पैसे तो है और नहीं होंगे तो और मिल जाएंगे पैसे, पैसों से शांति नहीं मिलती, पैसों से आनंद नहीं मिलता, है ना? पैसे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन चलाने के लिए। पर जीवन को शांतिमय करने के लिए, जीवन को आनंदमय करने के लिए, जीवन में भगवान को भी लाना आवश्यक है। उसके अलावा शांति नहीं मिलेगी, नहीं ही मिलेगी, है ना? और उसके लिए जब भगवान का नाम जप करेंगे, जब तब भगवान जीवन में धीरे धीरे आने लगेंगे। घर में तो है ना, पर जीवन में कब आएंगे भगवान? उनके नाम जप से। तो आप सभी से यही प्रार्थना है, नाम जप करें, सत्संग करें, सेवा करें, और अपने मन को देखते रहें। ठीक है? और फिर अगले शनिवार को हम इसी विषय को, मन के विषय को ही आगे ले जाके दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है आप जी सभी भैया। को? ठीक है भैया। ठीक है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। जो लोग पहली बार जो जुड़े हैं, अगर वो, इफ यू डोंट माइंड, सीत जी और अनुज जी, रेनू जी, पायल जी, दिस इज मेक सेंस? ये ठीक लग रहा है आपको? Yes, sorry, my baby is crying, so that's why I am muted. I'm very sorry, नहीं, but I कोई am बात listening. नहीं। ओके, ठीक है Uh, ठीक है mm. ठीक। ठीक है, चलिए तो फिर आप थैंक सभी यू से जी। मिलेंगे। जी, आप कुछ कह रहे हैं थैंक यू। अनुज? नहीं, बस थैंक यू बोल रहे थे आपको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चलिए तो मिलते हैं अगले शनिवार। चलिए, राम राम सभी को। राम राम। हाँ। राम Ram Ram. राम।